4th of NCERT क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। आज हम हनी ड्यू बुक की 4th पोएम देखेंगे, द लास्ट बार्गेन, और पोएट का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। लास्ट बार्गेन जो पोएम है बहुत ही सोलफुल पोएम है और बहुत ही फेमस इंडियन पोएट द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इस पोएम में जो स्पीकर है वो हमें बता रहे हैं कि जितनी भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, दुनिया की चीज़ें हैं जैसे पावर, मनी, ब्यूटी, ये सब वर्थलेस होते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान अर्थ पे यही सब पाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं वो सब मॉर्टल हैं। मॉर्टल का मतलब है वो सब ख़त्म हो जाएंगी, एवर लास्टिंग नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, ये सब ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ। लेकिन ये पोएम जो है उसमें जो स्पीकर है उसके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप का ऑफ़र लेके आते हैं और ऑफ़र में सब वर्ल्डली थिंग्स ही होती हैं जैसे पावर, मनी, ब्यूटी। लेकिन स्पीकर उसको एक एक करके सबको रिजेक्ट कर देता है और फाइनली वो एक बार्गेन करता है जो कि नथिंगनेस के साथ होता है। वो कैसे होता है बार्गेन और वो क्यों उसको एक्सेप्ट करता है और सबको रिजेक्ट क्यों करता है, वो सब हम देखेंगे इस पोएम में। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक्चुअली एक मैन है जो कि काम की तलाश में घूम रहा है, यानी अ पर्सन लुकिंग फॉर जॉब। अब वो यहाँ पे क्या चिल्ला रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह बहुत होप होती है, बहुत फ्रेश होते हैं और जो काम की तलाश में लोग निकल जाते हैं, तो वो भी काम की तलाश में निकल गया है और वो यहाँ चिल्ला रहा है कि कम एंड हायर मी, कि आ जाओ और मुझे हायर कर लो। हायर का मतलब होता है मुझे काम पे रख लो और उसके बदले कुछ पेमेंट दिया जाता है। कहाँ जा रहा है वो, स्टोन पेव रोड पे। स्टोन पेव का मतलब होता है कवर्ड विथ स्टोन। वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस पर बहुत सारे स्टोन्स हैं। उस रास्ते पे जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कौन मिलता है, किंग, एक राजा जिसके हाथ में तलवार है और वो अपनी व्हीकल में, अपनी शाही सवारी में, जो हॉर्स की गाड़ी होती है, रथ होता है, उस पर वो बैठ के आ गया है और राजा ने उसके हाथ को पकड़ा है और क्या कह रहा है राजा कि आई विल हायर विथ माई पावर, मैं तुम्हें अपने पावर के साथ हायर करता हूँ। यहाँ राजा के पास पावर है और अपनी पावर के साथ वो उसको हायर करना चाहता है। लेकिन जो स्पीकर है वो फील करता है कि उसका पावर जो होता है वो कुछ भी नहीं, नथिंग है, यानी वो भी पावर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको ये ऑफ़र पसंद नहीं आता है, वो इस ऑफ़र को मना कर देता है। तो फिर जो किंग होता है वो अपनी व्हीकल में सवार होके चला जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेंजा में बताया जा रहा है, वो जो स्पीकर है वो काम की तलाश में, एक आदमी है जो कि काम की तलाश में, जॉब की तलाश में है और वो चिल्लाता हुआ जा रहा है कि मुझे हायर कर लो। और वो सबसे पहले उसको किंग मिलते हैं, किंग के पास पावर होता है लेकिन वो उस पावर को भी वैल्यू नहीं देता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये ऑफ़र वो रिजेक्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या ऑफ़र मिलता है। इन द हीट ऑफ मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, he pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. जो स्पीकर है, जो मैन है, वो आगे बता रहा है कि आगे जाने के बाद, क्योंकि दिन का टाइम आ जाता है, बहुत ही हीट होती है, बहुत ही गर्मी का टाइम होता है, सबके जो हाउसेस होते हैं उसके डोर्स बंद होते हैं, यानी दिन में कोई भी बाहर नहीं निकलता है, सब लोग अंदर हैं। और वो वहाँ पे वंडर कर रहा है। वंडर मतलब होता है इधर उधर घूमना, रोमिंग करना, और वो वहाँ पे काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। और जो उसका रास्ता है, जो लेन है, लेन मतलब होता है रास्ता या स्ट्रीट, जो वो लेन है वो क्रुक्ड है। क्रुक्ड मीन्स बेंट है, सीधा नहीं है, नॉट स्ट्रेट, वो सीधा रास्ता नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और वो उस पर घूम रहा है। तभी कौन आता है, ओल्ड मैन आता है और ओल्ड मैन के पास क्या है, बैग ऑफ गोल्ड। तो एक गोल्ड से भरा हुआ बैग लेके एक ओल्ड मैन आता है और ओल्ड मैन उसको फिर ऑफर देता है। ही पॉन्डर्ड, वो सोचता है, पॉन्डर्ड मतलब सोचना या कंसिडर करना। क्या कहता है ओल्ड मैन, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूँगा। तो किंग ने वहाँ पावर दिखाया था, यहाँ पे ओल्ड मैन ने मनी दिखाया है कि मैं मनी से तुम्हें हायर करता हूँ। उसने एक एक सिक्के को अपने हाथ में लिए, बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि मैंने मुंह फेर लिया, यानी ये भी ऑफर उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि पावर की भी कभी ख़त्म हो सकता है, मनी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। और उसके साथ ही उसको ये लग रहा था कि अगर मैं पावर या मनी से
इनके लिए हायर हो जाऊंगा या इनके लिए काम करूंगा तो एक गुलाम की तरह हो जाऊंगा, एक स्लेव की तरह मेरी पोजीशन हो जाएगी। तो उसने यहाँ सेकंड ऑफर को भी मना कर दिया। लेट्स सी कि स्टेंजा थर्ड में क्या है। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का टाइम हो गया था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन का हेज था यानी कि फेंसिंग था, चारों तरफ की जो बाउंड्री थी गार्डन की वो सब फूलों से भरी हुई थी, चारों तरफ फ्लावर्स थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेडी आई और उसने क्या ऑफर दिया, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं अपनी स्माइल से यानी मैं अपनी ब्यूटीफुल स्माइल से तुम्हें हायर करती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन ये जो स्माइल थी, ये जो ब्यूटी थी वो भी एक दिखावा था। उसने फील किया कि उसकी स्माइल भी टाइम के साथ पेल्ड हो जाएगी, वीक हो जाएगी और उसकी सारी हैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगी, वो टीयर्स में बदल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो भी अकेली डार्कनेस में यानी अंधेरे में चली गई। तो यहाँ उसने ये वाला ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट कर दिया, पहला ऑफर किंग ने दिया था पावर का, फिर सेकंड ऑप्शन में मनी का और यहाँ ब्यूटी का, वो तीनों ही ऑप्शन उसने रिजेक्ट कर दिए। स्टेंजा 4 देखते हैं। द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. बार्गेन का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि एक डील होती है, एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, सौदा जिसे हम कहते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो 3 बार ये बार्गेनिंग करने के बाद, वो रिजेक्ट करने के बाद अब वो आगे जाता है, शाम का टाइम आ जाता है। तो शाम के टाइम क्या होता है, सन चमकता हुआ नजर आता है रेत में। शाम के टाइम समुद्र के किनारे एक चाइल्ड जो है वो खेल रहा है रेत के साथ। तो सन चमक रहा है, जब सन की रेत सैंड पे पड़ रही है, रेत पे पड़ रही है, तो वो चमकता हुआ नजर आ रहा है, यानी सैंड चमक रही है। और जो सी की वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो भी तेज तेज चल रही हैं। और एक बच्चा खेल रहा है शेल्स के साथ, रेत में शंख के साथ वो खेल रहा है। उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे पहले से जानता है। तो ये स्पीकर यहाँ पे जो मैन है, जो जॉब की तलाश में, काम की तलाश में घूम रहा था, वो क्या कह रहा है कि वो बच्चे ने मुझे इस तरीके से देखा जैसे वो मुझे पहले से जानता था, और उसने मुझे एक ऑफर दिया कि आई विल हायर यू विथ नथिंग। यानी सबने, किसी ने मुझे पावर दिखाया, किसी ने मुझे ब्यूटी दिखाई, किसी ने मनी दिखाया, लेकिन चाइल्ड ने क्या कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं इस नथिंग के साथ ही आपको हायर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब होता है कि फ्रॉम नाउ, यानी उस टाइम से ये बार्गेन मंजूर कर ली, उसने एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर, और एक चाइल्ड की कंपनी को उसने चूज़ किया। और क्यों चूज़ किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि चाइल्ड की कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी होती है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, यानी बदले में वो कुछ भी नहीं मांगता है, और वो उसके साथ एक फ्री मैन फील करेगा। यानी सबके साथ वो काम करता तो एक स्लेव की तरह काम करना पड़ता, उसको एक गुलाम की तरह सब उसको ट्रीट करते, क्योंकि कोई पैसे से, पावर से उसको खरीदता तो सब उसको गुलाम जैसा ट्रीटमेंट करते। लेकिन क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे बिना कुछ दिए ही उसको हायर कर लिया है, तो वो यहाँ पे एक स्लेव फीलिंग नहीं कर रहा है, वो फ्री मैन है, वो उसको फ्रीडम चाहिए थी। तो यहाँ उसको फ्रीडम भी मिल गई और सबसे बेस्ट कंपनी जो बच्चों की कंपनी होती है वो भी उसको मिल गई। तो इस तरीके से उसने ये डील को फाइनल कर लिया, ये बार्गेन को फाइनल कर लिया। तो जो ये लास्ट बार्गेन थी वो ही उसकी फाइनल चॉइस हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि पोएम का नाम लास्ट बार्गेन है, और जो लास्ट बार्गेन थी वो किसकी थी, चाइल्ड की। तो पहले के 3 ऑफर रिजेक्ट करने के बाद फाइनली उसने लास्ट बार्गेन को सेलेक्ट कर लिया। तो हम देख लेते हैं समरी ऑफ द पोएम। जो लास्ट बार्गेन पोएम है बहुत ही फेमस बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो कि काम की तलाश में, लुकिंग फॉर ए जॉब। और स्पीकर जो पोएम में है वो जॉब की सर्च में इधर उधर घूम रहा है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी फ्रीडम को लूज नहीं करना चाहता, वो अपनी आज़ादी को नहीं खोना चाहता। वो ऐसा बार्गेन चाहता है जिसमें वो आज़ाद भी रहे, फ्रीडम भी फील करे। तो उसको सबसे पहला प्रपोजल किसका मिला, किंग का मिला। किंग ने उसको पावर के साथ हायर करने का ऑफर दिया, और बदले में वो उसके लिए काम करेगा, लेकिन उसने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर सेकंड ऑफर उसको मिला एक रिच मैन का, एक ओल्ड मैन था जो कि बहुत ही रिच था और अपने गोल्ड कॉइन्स के साथ उसको खरीदना चाहता था।
उसने भी बहुत सारे गोल्ड का ऑफर दिया और बदले में उसके लिए काम मांगा, लेकिन स्पीकर ने ये भी ऑफर मना कर दिया। फाइनली जो थर्ड ऑफर था वो एक ब्यूटीफुल गर्ल ने दिया था, अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उसको हायर कर रही थी, लेकिन स्पीकर ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली उसने देखा कि एक बच्चा जो खेल रहा है सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे, उस चाइल्ड ने उसको कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर भी आपको हायर करना चाहता हूँ, और उसको नथिंग का ऑफर दिया। लेकिन स्पीकर ने उस चाइल्ड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एक फ्री मैन है, यानी चाइल्ड की कंपनी को तो एंजॉय करेगा ही, साथ में वो फ्रीडम भी एंजॉय करेगा। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसका थीम क्या है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इस पोएम में, और ये बताया है कि जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ड है, यानी कि जिसे हम भौतिकवादी दुनिया कहें, या जितने भी पैसा या जो भी वेल्थ, जी पावर, ये सब खत्म हो जाता है। पावर, मनी, लस्ट, ये हमें हैप्पी नहीं बना सकते। स्पीकर को यहाँ पावर भी मिला था, वेल्थ भी मिला, ब्यूटी, इन सब का ऑफर मिला, लेकिन उसके बाद भी उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें वर्थलेस लग रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी खत्म होने वाली हैं, और इससे हम कब तक खुश रह सकते हैं। ये वर्ल्डली थिंग्स जो होती हैं वो खुशी तो देंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको शांति या जॉय नहीं दे सकती, क्योंकि किंग को हमेशा ये डर रहेगा कि उसका पावर खो जाएगा। इसी तरीके से एक वेल्दी मैन है, उसको भी हमेशा ये डर रहता है कि उसका जो वेल्थ है, उसका पैसा सब खो जाएगा एक दिन। सिमिलरली जो ब्यूटीफुल गर्ल है, उसको भी ये डर रहता है कि उसकी ब्यूटी खो जाएगी। यानी ये सब बाहर की चीज़ें और ये दिखावे की चीज़ें हैं, और इसलिए उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। जो फाइनली उसने सेलेक्ट किया वो थी लिबर्टी, उसको आज़ादी चाहिए थी। तो उसने ये फील किया कि ये जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, यानी यहाँ बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो कि ख़त्म हो जाएगी एक दिन। हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, हमें ऐसी कंपनी में जिसमें कोई मतलब नहीं हो, सेल्फिश नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो, हमें ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढनी चाहिए। वही हमें रियल जॉय और पीस दे सकती है हमारी सोल को। तो ये वर्ल्डली थिंग्स है, ये हमारी सोल को रियल जॉय या पीस नहीं दे सकती, ये सब कुछ खुशी नहीं खरीद सकती। इनोसेंस, ट्रूथ और फ्रीडम, ये इनसे ऊपर बताया है। जो मासूमियत होती है, सच्चाई होती है, और जो हमारी आज़ादी है, जो हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, वही असली खुशी दे सकती है, और यही क्वालिटी होती है बच्चों में। तो यही क्वालिटी से स्पीकर बहुत अट्रैक्ट हुआ, और फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया जो भी चाइल्ड का ऑफर था। और ऑफर क्या था? नथिंग, यानी कुछ भी नहीं देके भी उसने उसको हायर कर लिया, जबकि जो पावर, मनी और जो भी ब्यूटी थी वो भी उसको हायर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वो बहुत ही फ्रीडम और लिबरेटेड फील कर रहा था, इंडिपेंडेंट फील कर रहा था कि दुनिया की सारी चीज़ों से मैं दूर हूँ। तो एक चाइल्ड की कंपनी सबसे ऊपर होती है, जो हमें इस दुनिया की टेंशन से भी दूर कर देती है। और पावर, मनी, ये सब हमें हमारी सोल को हमेशा के लिए पीस और एंजॉय या खुशी, हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो ये दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने के बजाय हमें रियल खुशी ढूंढनी चाहिए, जो कि हम एक दूसरे की हेल्प करके या एक दूसरे के साथ अच्छा ट्रीटमेंट, बिहेवियर करके, और जो हम हमारी सोल को पीस दे सकते हैं। तो आई होप कि एक पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.